आप में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आपने ना बस डिसाइड कर लिया कि आप मुझे डांटेंगे। मैं काम करूं तो बुरी हूँ, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूँ। आप मुझे ये बता देंगे मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाए? आ जाओ ना, मैं खड़ी हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगी। वाह, शाबाश। बहुत बड़ा सदमा है। वेरी सैड। मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मेरे सामने दो रास्ते, दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। सब भूल क्यों नहीं पाता? तुमने तो अपने नाम की लाज ना रखी सलीका। अब ये बेजा हिमायत रोशी की बंद करो। इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरी अपनी सगी माँ मुझे ताने देंगी। ये मेरी बेटी आहिद सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम सलाम। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठना चाहें तब भी इजाजत लेंगी। वैसे ये तो पता कराएं कि बचपन से ही ऐसी थी या अभी जाके कोई दिमागी मसला? और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। तुम कुछ भी कहो, मुझे सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प लगी। अपनी मम्मी को ना पीच कलर के अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दे। असल में अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। मेरा हाल जितना भी खराब, लेकिन मेरा मुस्तकबिल आपने बड़ा ही ब्राइट बना दिया। थैंक यू। मेरी मंगनी तय हुई है। हाँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो रोशी से करूंगा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए, कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होंगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी। आप टेंशन नहीं लीजिए। ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सैलून जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। पॉइंट हो जाए तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। बाज आ जाओ रोशी, मम्मी बाबा ने तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा है, लड़के पसंद करने नहीं। तुम भी यूनिक और तुम्हारे आइडियाज भी यूनिक। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। बहुत बड़ा सदमा है। नाज़रीन, ये सदमा लगा है तलहा को। जी हाँ, तलहा का अब्बू बहुत बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जी हाँ, और रोशी भी बहुत खुश है मोहित से, क्योंकि मोहित उसे अच्छा लगता है और मोहित को भी रोशी अच्छी लगती है। तो वो दोनों पार्क में खेल रहे होते हैं नाज़रीन। और दिखाया जाएगा कि मोहित बहुत ही शरारतें करने लगा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा है और तलहा को ये बात अच्छी लगती है। लेकिन इस खुशी के बीच में जो तलहा का अब्बू बीमार हो जाता है उसमें बहुत ही धचका लगता है तलहा को। और आगे दिखाया जाएगा जो यानी कि रोशी है वो भी बहुत इम्प्रेस हो चुकी है तलहा से शादी करना चाहती है। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। ये जो रोशी का अब्बू सदमे की बात कर रहा है, ये वो सदमा है जो तलहा साहब को लगा है। तलहा साहब का अब्बू बीमार हो गया है, बहुत बीमार हो गया है और तलहा बहुत परेशान है इस बात से कि मेरा अब्बू बीमार हो गया है। जी हाँ, और रोशी भी बहुत खुश है
जो नन्हा दोस्त है उसका यानी कि तलहा का जो भतीजा है मोहित साहब, वो जो है उसके साथ बहुत खुश है और बहुत हंसी मजाक कर रहा है। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और हमें ये बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। जैसे ही बेहोश होने लगती है तो शारिक उसे लेके आ जाता है एक रूम में, और जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो रोशी खींचकर गुलदस्ता मारती है उसके सर पर। फिर रोशी वहाँ से निकलती है, भागती है, सड़क किनारे आती है और बैठ जाती है। बैठकर रोशी तलहा को फ़ोन करती है कि तलहा सर, मुझसे कत्ल हो गया है, मुझसे मर्डर हो गया है, प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और तलहा जैसे ही गाड़ी को घुमाता है सीधा ही आता है और कहता है कि कॉल मत करना, मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। रोशी कहती है मुझे पता नहीं, मुझे शारिक पता नहीं कहाँ लेके आया है, मुझे पता नहीं। तो तलहा साहब कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे कोई सामने बिल्डिंग, कोई एड्रेस। फिर एक एड्रेस बताती है, एक बिल्डिंग का नाम रोशी बताती है, और उसके बाद तलहा जो है वहाँ पर पहुँचता है। जैसे देखता है तो कहता है कि रोशी तुम कहाँ हो। उसके पास मोबाइल ऑन होता है, कॉल चल रही होती है। उसके बाद जो है जैसे देखता है कि रोशी बैठी है एक सड़क किनारे, तो वहाँ पर फुटपैरी पे भाग कर जाता है और रोशी को उठाता है और रोशी को उठाकर गाड़ी में लेके जाता है। और सदफ बीबी भी परेशान, रोशी की अम्मी बहुत परेशान होती है और फ़ोन बार बार लगाती है और रोशी का फ़ोन जो है ऑन नहीं होता। उसके बाद तलहा फ़ोन करता है और रोशी का अब्बा उठाता है, अब्बू को फ़ोन करता है और कहता है कि हमने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से सारे स्टाफ को ऑफिस में ही रोक दिया है। और वो कहता है कि हमारी गैर ज़िम्मेदार बेटी कम से कम सलीका सीखेगी। फिर तलहा रोशी को अपने घर लेके आता है। वो बेहोश होती है तो उसे अपने घर यानी कि रोशी अपने घर नहीं जाती तो तलहा के घर लेके जाता है तलहा उसे, और उसके बाद पानी पिलाता है। पानी पिलाकर तलहा रोशी को सुला देता है। उसके बाद बहुत ही अच्छे सीन के साथ जो यानी कि उसका नौकर पर्दे हटाता है और बहुत ही आलीशान घर दिखाया जाता है, बहुत ही आलीशान। फिर रोशी को मिस्टर मोहित उठाता है और उसके बाद तलहा साहब आ जाता है और मोहित कहता है कि फिर तलहा साहब उसे उठा लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे, तो वो कहता है अंडा। और उसके बाद तलहा कहता है रोशी को कि तुम फ्रेश हो जाओ तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर लूँ। उसके बाद तलहा और रोशी जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो रोशी कहती है मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझसे मर्डर हो गया है और जो शारिक था वो ज़मीन पर खून पड़ा था, मुझे पुलिस पकड़ तो नहीं ले जाएगी। तलहा साहब कहता है कि मैं शारिक का पता करवाता हूँ, अभी तुम घर जाके कोई सीन क्रिएट ना करना। जी हाँ, एपिसोड में तलहा ने रोशी की तारीफ़ कर डाली और रोशी कहती है कि अगर तारीफ़ के साथ ये तंज ना होता तो बहुत अच्छा होता। और ये भी दिखाया जाएगा कि जो रोशी है शारिक का गला पकड़ लेती है ऑफिस में ही, और तलहा उसे रोक देता है कि अभी छोड़ो। वो हरकत जो शारिक ने की थी पार्टी में, जी हाँ, उसी हरकत की वजह से रोशीना उसका गला पकड़ लेती है। और आपको नेक्स्ट दिखाया जाएगा तलहा के अब्बू को इनविटेशन आता है मिस आयात यानी कि माही के घर से, और तलहा का अब्बू तलहा को भी ले जाता है, यानी कि क्योंकि तलहा का अब्बू को रोशी बहुत पसंद आती है। वो चाहता है कि मैं तलहा की शादी रोशी से करवा दूं, और रोशी को भी घर ले जाता है तलहा का अब्बू और घुमाता है घर, और उसे बहुत ही पसंद आता है तलहा का घर। और हमें कमेंट करें कि पिछले एपिसोड में आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। मीम से मोहब्बत के पिछले एपिसोड का आपको कौन सा सीन अच्छा लगा है, वो हमें कमेंट करके बताएं। हम भी बताएंगे आपको हमको कौन सा सीन अच्छा लगा। देखिए, अगर तारीफ़ के साथ ये तंज ना होता तो बहुत अच्छा होता। और ये भी दिखाया जाएगा कि जो रोशी है शारिक का गला पकड़ लेती है ऑफिस में ही, और तलहा उसे रोक देता है कि अभी छोड़ो। वो हरकत जो शारिक ने की थी पार्टी में, जी हाँ, उसी हरकत की वजह से रोशीना उसका गला पकड़ लेती है। और आपको नेक्स्ट दिखाया जाएगा तलहा के अब्बू को इनविटेशन आता है मिस आयात यानी कि माही के घर से, और तलहा का अब्बू तलहा को भी ले जाता है, यानी कि क्योंकि तलहा का अब्बू को रोशी बहुत पसंद आती है। वो चाहता है कि मैं तलहा की शादी रोशी से करवा दूं, और रोशी को भी घर ले जाता है तलहा का अब्बू और घुमाता है घर, और उसे बहुत ही पसंद आता है तलहा का घर। और हमें कमेंट करें कि पिछले एपिसोड में आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। मीम से मोहब्बत के पिछले एपिसोड का
आपको कौन सा सीन अच्छा लगा है वो हमें कमेंट करके बताएं, हम भी बताएंगे आपको हमको कौन सा सीन अच्छा लगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। रोशी जैसे ही बेहोश होने लगती है तो शारिक उसे लेके आ जाता है एक रूम में, और जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो रोशी खींच कर गुलदस्ता मारती है उसके सर पर। फिर रोशी वहाँ से निकलती है, भागती है, सड़क किनारे आती है और बैठ जाती है। बैठकर रोशी तलहा को फ़ोन करती है कि तलहा सर, मुझसे कत्ल हो गया है, मुझसे मर्डर हो गया है, प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और तलहा जैसे ही गाड़ी को घुमाता है सीधा ही आता है और कहता है कि कॉल मत करना, मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। रोशी कहती है मुझे पता नहीं, मुझे शारिक पता नहीं कहाँ लेके आया है, मुझे पता नहीं। तो तलहा साहब कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे कोई सामने बिल्डिंग, कोई एड्रेस। फिर एक एड्रेस बताती है, एक बिल्डिंग का नाम रोशी बताती है, और उसके बाद तलहा जो है वहाँ पर पहुँचता है। जैसे देखता है तो कहता है कि रोशी तुम कहाँ हो। उसके पास मोबाइल ऑन होता है, कॉल चल रही होती है। उसके बाद जो है जैसे ही देखता है कि रोशी बैठी है एक सड़क किनारे, तो वहाँ पर फुटपैरी पे भाग कर जाता है और रोशी को उठाता है और रोशी को उठाकर गाड़ी में लेके जाता है। और सदफ बीबी भी परेशान, रोशी की अम्मी बहुत परेशान होती है और फ़ोन बार बार लगाती है और रोशी का फ़ोन जो है ऑन नहीं होता। उसके बाद तलहा फ़ोन करता है और रोशी का अब्बा उठाता है, अब्बू को फ़ोन करता है और कहता है कि हमने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से सारे स्टाफ को ऑफिस में ही रोक दिया है, और वो कहता है कि हमारी गैर ज़िम्मेदार बेटी कम से कम सलीका सीखेगी। फिर तलहा रोशी को अपने घर लेके आता है। वो बेहोश होती है तो उसे अपने घर यानी कि रोशी अपने घर नहीं जाती तो तलहा के घर लेके जाता है तलहा उसे, और उसके बाद पानी पिलाता है। पानी पिलाकर तलहा रोशी को सुला देता है। उसके बाद बहुत ही अच्छे सीन के साथ जो यानी कि उसका नौकर पर्दे हटाता है और बहुत ही आलीशान घर दिखाया जाता है, बहुत ही आलीशान। फिर रोशी को मिस्टर मोहित उठाता है और उसके बाद तलहा साहब आ जाता है और मोहित कहता है कि फिर तलहा साहब उसे उठा लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे, तो वो कहता है अंडा। और उसके बाद तलहा कहता है रोशी को कि तुम फ्रेश हो जाओ तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर लूँ। उसके बाद तलहा और रोशी जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो रोशी कहती है मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझसे मर्डर हो गया है और जो शारिक था वो ज़मीन पर खून पड़ा था, मुझे पुलिस पकड़ तो नहीं ले जाएगी। तलहा साहब कहता है कि मैं शारिक का पता करवाता हूँ, अभी तुम घर जाके कोई सीन क्रिएट ना करना। जी हाँ। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नाज़रीन, तलहा आता है रोशी के घर और तलहा की मुलाकात होती है रोशी के दादा जान से, और रोशी भी तलहा के घर जाती है और उसके छोटे भतीजे से भी उसकी मुलाकात रोशी की होती है, और उसका जो अब्बू है तलहा का अब्बू, उसके साथ भी बहुत हला गुला करती है रोशी। जी हाँ, और दिखाया जाएगा कि जो शारिक है वो उसका गला भी ऑफिस में ही पकड़ लेती है। तलहा उसे रोक लेता है वरना उसका मुंह तोड़ देती रोशी, शारिक का मुंह तोड़ देती। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और हमें ये बताएं कि आपको मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल के पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा, हमें कमेंट करें और हम भी आपको कमेंट करें कि हमें कौन सा सीन अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नाज़रीन, तलहा आता है रोशी के घर और तलहा की मुलाकात होती है रोशी के दादा जान से, और रोशी भी तलहा के घर जाती है और उसके छोटे भतीजे से भी उसकी मुलाकात रोशी की होती है, और उसका जो अब्बू है तलहा का अब्बू, उसके साथ भी बहुत हला गुला करती है रोशी। जी हाँ, और दिखाया जाएगा कि जो शारिक है वो उसका गला भी ऑफिस में ही पकड़ लेती है। तलहा उसे रोक लेता है वरना उसका मुंह तोड़ देती रोशी, शारिक का मुंह तोड़ देती। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और हमें ये बताएं कि आपको मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल के पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा, हमें कमेंट करें और हम भी आपको कमेंट करें कि हमें कौन सा सीन अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। खाली घर तलहा को खाने को आता है और उसका अब्बू कहता है कि बर्तनों की खनखनाहट के साथ चूड़ियों की खनखनाहट सुनने को मिले तो बहुत अच्छा है। और माही की शादी या मंगनी में भी तलहा आता है और तलहा की मुलाकात उसके दादा जान, माही की दादा जान से यानी कि रोशी के दादा जान से ही होती है। और आगे दिखाया जाएगा माही बहुत ही खुश होती है और जो रोशी है वो शाकिर का गला पकड़ लेती है ऑफिस में ही और तलहा साहब उसे रोक लेता है कि ऐसा ना करो। और दिखाया जाएगा कि बहुत ही अच्छा, और तलहा उसकी तारीफ़ भी करता है कि कभी कभी तुम अच्छे हरकतें करके हमें हैरान कर देती हो। और रोशी कहती है कि तारीफ़ के साथ तंस ना करते तो अच्छा लगता मुझे। जी, ये दिखाया जाएगा आपको मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में। और हमें ये भी बताएं कि आपको मीम से मोहब्बत के ड्रामा सीरियल के पिछले एपिसोड में आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, हमें कमेंट करें और बताएं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देते हैं। तलहा ये तारीफ़ रोशी की कर रहा है। जी हाँ, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया रोशी ने। तलहा जो रोशी से बहुत चिढ़ता था वो अब रोशी की तारीफ़ कर रहा है। जी हाँ, तलहा ने कहा कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती हो रोशी। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा और आगे दिखाया जाएगा तारीफ के साथ तंज करना। रोशी ने कहा कि तारीफ़ के साथ तंज करना तुम्हारी आदत है। जी हाँ, तलहा को ये बातें सुना दी और आगे दिखाया जाएगा आपको कि और ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के पिछले एपिसोड का आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। और हमारे चैनल की न्यू सब्सक्राइबर है मिस ज़ैनब खातून, मेहरबानी, थैंक यू मिस ज़ैनब खातून हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देते हैं। तलहा ये तारीफ़ रोशी की कर रहा है। जी हाँ, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया रोशी ने। तलहा जो रोशी से बहुत चिढ़ता था वो अब रोशी की तारीफ़ कर रहा है। जी हाँ, तलहा ने कहा कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती हो रोशी। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा और आगे दिखाया जाएगा तारीफ के साथ तंज करना। रोशी ने कहा कि तारीफ़ के साथ तंज करना तुम्हारी आदत है। जी हाँ, तलहा को ये बातें सुना दी और आगे दिखाया जाएगा आपको कि और ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के पिछले एपिसोड का आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। और हमारे चैनल की न्यू सब्सक्राइबर है मिस ज़ैनब खातून, मेहरबानी, थैंक यू मिस ज़ैनब खातून हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में दिखाया जाएगा फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। रोशी ने इतना बड़ा झूठ बोला। ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया। रोशी वाकई कमाल की एक्टिंग कर रही है। और आगे ये सीन भी मुझे अच्छा लगा। इस सीन में जो क्या मज़ा था, जलाल साहब ने बहुत ही अच्छा जो ना यानी कि इसको डांट पड़ेगी ये वाला सीन बहुत ही अच्छी था। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। और ये सीन तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, सही है। और आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा पिछले एपिसोड का मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल का। कमेंट करें और कमेंट में कौन से पैसे लगते हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा शायद को ऑफिस में रुकना पड़ा। ये झूठ तलहा को रोशी की वजह से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि रोशी ऑफिस के बाद शारिक मियाँ के साथ पार्टी मनाने गई थी उसके बर्थडे की, लेकिन ये सब झूठ था। शारिक उसको अपनी पार्टी पे इसलिए ले गया था क्योंकि वो शारिक अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। जी हाँ, और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शारिक का एक्सीडेंट होता है और शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है अभी रोशी को एक बंदा बता रहा होता है कि रोशी मैम शारिक साहब का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा रोशी बात कर रही थी तलहा से, तलहा को कह रही थी मुझसे कत्ल हो गया है, मुझे बचा लें प्लीज़। नाज़रीन, ये सीन भी हमें मौसूल हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो कोलीग रोशी का था वो इसमें सीन में दिखाया जा रहा है कि रोशी को जो है ना कुछ पिला रहा है। मुझे लगता है कि रोशी ने ही इस अपने कोलीग का कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या रोशी कत्ल कर सकती है अपने कोलीग का और तलहा उसे बचा लेगा? और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि पिछले एपिसोड का आपको कौन सा सीन अच्छा लगा।
नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा फिर ये कि वो मम्मी के पसंद के मुताबिक इंजन है। रोशी जिस लड़के की बात कर रही है वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का है तलहा। जी हाँ, उसके बारे में ही ये बात कर रही है रोशी, लेकिन तलहा को तो एक आँख भी नहीं बाती रोशी। तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। तलहा और भी रोशी पर गुस्सा करने लगा है। तलहा कभी नहीं चाहेगा कि रोशी जैसी लड़की से वो शादी करे, लेकिन उसके बाप को बहुत ही पसंद है। तलहा के बाप को रोशी बहुत ही पसंद है। और आप मुझे कमेंट करें कि आपको जो है ना रोशी इस ड्रामे में कैसी लग रही है। मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे कमेंट करके लाजिम बताएं। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा मानी को पार्टी का टिकट मिल गया। नाज़रीन, ये खुशखबरी ऐमा अब्दुर्रहमान को दे रही होती है फ़ोन पर और ये भी कहती है कि मुझे अब फीमेल को कन्विंस करना पड़ेगा मानी को वोट देने के लिए। और अब्दुर्रहमान कहता है फिर मुझे तुम क्यों बता रही हो, मैं लोगों को कन्विंस करने का तुम्हें क्या टिप्स दूंगा क्या, ये कहता है। नाज़रीन, ऐसी लहजे में अब्दुर्रहमान को बात नहीं करनी चाहिए ऐमा से। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और हमारे पास और भी इन्फॉर्मेशन है, हम अगली वीडियो में एक अहम खबर देने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये दोनों रियल लाइफ में मियाँ बीवी हैं। अगर मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान की गुड़िया लड़की देख लेती है और वो कहती है कि ये गुड़िया तुम क्या अब्दुर्रहमान गुड़िया के साथ खेलते हो। और आगे दिखाया जाएगा जो गुड़िया अब्दुर्रहमान लेके आया है वहाँ पर गुड़िया एक गुड्डा बच जाता है घर पे जो ऐमा के पास होता है। वो अकेला होता है तो ऐमा की नौकरानी जाके एक गुड्डी लेकर वहाँ पर रख देती है और ऐमा इस पर बहुत गुस्सा करती है, तुमने ऐसा क्यों किया है। नाज़रीन, हमें ये भी बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। ड्रामा सीरियल मैशर के पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा आपको? जी हाँ, हमें कमेंट करें और हम आपको भी रिप्लाई देंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान की गुड़िया लड़की देख लेती है और वो कहती है कि ये गुड़िया तुम क्या अब्दुर्रहमान गुड़िया के साथ खेलते हो। और आगे दिखाया जाएगा जो गुड़िया अब्दुर्रहमान लेके आया है वहाँ पर गुड़िया एक गुड्डा बच जाता है घर पे जो ऐमा के पास होता है। वो अकेला होता है तो ऐमा की नौकरानी जाके एक गुड्डी लेकर वहाँ पर रख देती है और ऐमा इस पर बहुत गुस्सा करती है, तुमने ऐसा क्यों किया है। नाज़रीन, हमें ये भी बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। ड्रामा सीरियल मैशर के पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा आपको? जी हाँ, हमें कमेंट करें और हम आपको भी रिप्लाई देंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान की गुड़िया लड़की देख लेती है और वो कहती है कि ये गुड़िया तुम क्या अब्दुर्रहमान गुड़िया के साथ खेलते हो। और आगे दिखाया जाएगा जो गुड़िया अब्दुर्रहमान लेके आया है वहाँ पर गुड़िया एक गुड्डा बच जाता है घर पे जो ऐमा के पास होता है। वो अकेला होता है तो ऐमा की नौकरानी जाके एक गुड्डी लेकर वहाँ पर रख देती है और ऐमा इस पर बहुत गुस्सा करती है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। मेरा इतना ख्याल क्यों? सबसे पहले तो ये सवाल ऐमा ने किया है मानी से। मानी को ये कहा है कि जब तक मेरी नैया किनारे नहीं लगेगी तब तक तुम सूखे पत्ते की तरह यहाँ से वहाँ होते रहोगे मानी। तो मानी भी समझ गया है कि ऐमा को पता लग गया है कि मैं ऐमा से मोहब्बत करता हूँ और ऐमा भी जान गई है कि मानी मुझसे मोहब्बत करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि ऐमा ने वो अल्फाज क्यों किए। यानी कि बात यह है कि जो फौजिया परवीन है वो मानी को और ऐमा को मिलाना चाहती है और ऐमा और अब्दुर्रहमान को जुदा करना चाहती है। तो ये सीन इसलिए जो है ना दिखाया गया है। सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है।
तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। चलो बंद करो ड्रामा, मुझे बताओ मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ है। बस में अब्दुर्रहमान इतनी गुस्से में अब आ रहा है ऐमा के पास, और ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो फाइल ढूंढ कर अब्दुर्रहमान परेशान हो चुका था, लेकिन फाइल तो ऐमा ने उठाई ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये चंद अल्फाज ऐमा के थे और अब्दुर्रहमान इतने गुस्से में, शदीद गुस्से में, और अब्दुर्रहमान को चाहिए ये गुस्सा ऐमा पर नहीं फौजिया परवीन पर करे, क्योंकि वो फाइल फौजिया परवीन नहीं उठाई है। लेकिन ऐमा तो राज़ी हो गई है अब्दुर्रहमान के जाने पे, और दिल भी दे बैठी है अब्दुर्रहमान को। क़यामत दिन महीने साल कब दिखते अब्दुर्रहमान। लेकिन फौजिया परवीन की फ़ैल वाली हरकत से अब्दुर्रहमान अब नफ़रत करने लगेगा ऐमा से, क्योंकि अब्दुर्रहमान को दुख पहुंचा है इस बात से। और मुझे ये कमेंट कर बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। आप मुझे लाजिम बताएं कमेंट में। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, अगर मुझे जिंदगी ने कोई गहरी चोट लगा दी। अब्दुर्रहमान और ऐमा में एक मोहब्बत की लहर आ गई है, क्योंकि एक दूसरे को ये समझ रहे हैं अभी, और लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बताओ मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ है। अब्दुर्रहमान ने उस फाइल की बात की है जो ऐमा को पकड़ा दी थी, और ऐमा ने ऐसे ही रख दी थी, और इस डैन के हाथ लग गई, फौजिया परवीन के हाथ लग गई वो फाइल। हाय अल्लाह, कहाँ छुपाऊं इस फाइल को जो कभी ना मिली। फिर अब्दुर्रहमान गुस्से से पागल ही हो जाता है। वो ऐमा को इतने सख्त अल्फाज यूज़ करता है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद सुने। आईना दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तक बात नहीं रुकती, फिर ऐसे अल्फाज यूज़ करता है, आपको मैं मजीद सुना रहा हूँ। तुम्हें माफ नहीं करूँगा ऐमा। और ऐमा ने क्या जवाब दिया, ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि मेरी वॉइस ओवर कैसी लगती है आपको। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, मेरा इतना ख्याल क्यों। ये सवाल ऐमा ने मानी से किया है कि मेरा इतना ख्याल क्यों मानी। और ऐमा कहती है कि जब तक मेरी नैया किनारे नहीं लगेगी तुम सूखे पत्ती की तरह उड़ते यहाँ से वहाँ उड़ते रहोगे मानी जी, ये कहती है ऐमा। और आगे दिखाया जाएगा जो अब्दुर्रहमान है वो रात को कॉल करता है। ऐमा अब्दुर्रहमान से पूछती है कि पढ़ाई कैसी जा रही है, और अब्दुर्रहमान कहता है कि पढ़ाई बहुत ही अच्छी जा रही है, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल होगी ये पढ़ाई, लेकिन बहुत ही अच्छी जा रही है। तुम क्या कर रही हो। तो ऐमा कहती है कि मैं सोने लगी हूँ। तो ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में, और हमारे नेक्स्ट एपिसोड की यानी कि स्टोरी बहुत ही अच्छी आएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले एपिसोड की आपको कौन सी सीन अच्छी लगा हमें लाजिम बताएँ। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, मेरा इतना ख्याल क्यों। सबसे पहले तो ये सवाल ऐमा ने किया है मानी से। मानी को ये कहा है कि जब तक मेरी नैया किनारे नहीं लगेगी तब तक तुम सूखे पत्ते की तरह यहाँ से वहाँ होते रहोगे मानी। तो मानी भी समझ गया है कि ऐमा को पता लग गया है कि मैं ऐमा से मोहब्बत करता हूँ, और ऐमा भी जान गई है कि मानी मुझसे मोहब्बत करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐमा ने वो अल्फाज क्यों किए। यानी कि बात ये है कि जो फौजिया परवीन है वो मानी को और ऐमा को मिलाना चाहती है, और ऐमा और अब्दुर्रहमान को जुदा करना चाहती है। तो ये सीन इसलिए जो है ना दिखाया गया है। सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, इनफैक्ट मुझे तुम अच्छे लगे। ये जो नई लड़की है ये अब्दुर्रहमान के उस घर की मालकिन है जहाँ वो रहेगा। यानी कि यूनिवर्सिटी में तो नहीं रह सकता, ना ही हॉस्टल में, वो एक घर पर रह रहा है, और उसके अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है सोचने वाली कि क्या अब्दुर्रहमान इससे प्यार करेगा, इस लड़की से। जी मानी दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ। ये जो फौजिया नया शोशा छोड़ रही है ये है मानी के ऊपर। अब्दुर्रहमान तो चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने, लेकिन ऐमा पीछे रह गई। अब ऐमा और अब्दुर्रहमान को ये अलग करवाने के लिए मानी के पीछे लग पड़ी है फौजिया परवीन। फौजिया परवीन भी कितनी मक्कार है, एक दूसरे को लड़वाने में ही टाइम इसका गुजरता है। जी हाँ, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और अगर आप मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।
तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नाज़रीन, अब्दुर्रहमान जिस घर में रहने वाला था उस घर की मालकिन को ही पटक के जो है ना बांध देता है और वो उसे घर में यानी कि नहीं रखना चाहती है और कहती है कि तुम लोग दोनों निकलो घर से मेरे अभी के अभी। जी हाँ, अब्दुर्रहमान जाते ही इतना बड़ा जो है ना अपना नुकसान कर बैठा है और फाइनली ये दोनों यहाँ से यानी कि इस घर से जाने लगते हैं, अब्दुर्रहमान और उसका दोस्त। तो फिर ये बात यानी कि करती है जो घर की मालकिन होती है। इनफैक्ट मुझे तुम अच्छे लगे हो। नाज़रीन, क्या ये लड़की अब्दुर्रहमान से इश्क कर बैठी है यानी कि अच्छे लगे, या उसे कह रही है कि तुम घर से ना जाओ, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम अच्छे लड़के हो। और मुझे कमेंट करें कि ड्रामा सीरियल महशर के 12वें एपिसोड का सीन आपको कौन सा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। तो मेरी फाइल है। नाज़रीन, फाइल मिलने के बाद अब्दुर्रहमान जा रहा होता है और ऐमा को कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ नहीं करने नहीं आओगी, और ऐमा कहती है कि अपने शोहर को रुखसत करते हुए कौन सी बीवी सी ऑफ करने आती है, और कहती है कि मैं तुम्हारा सी ऑफ तो नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब आप वापसी आओगे। और अब्दुर्रहमान कहता है कि क्या पता कि मैं वापसी ही ना आऊँ, और ऐमा कहती है कि मेरा काम है इंतज़ार करना, तुम वापसी आओ या ना आओ मैं इंतज़ार करूँगी। जी, ये दिखाया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। और पिछले एपिसोड का कौन सा आपको सीन अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन, फाइनली अब्दुर्रहमान जा रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और ऐमा भी बहुत परेशान है, उस पर इल्ज़ाम भी लगा और अब्दुर्रहमान भी जा रहा है और खोई हुई फाइल भी मिल गई थी। तो मेरी फाइल है। मानी ने फाइल देते वक्त कहा था कि ये मेरी गाड़ी से मिली है, लेकिन फाइल तो फौजिया परवीन ने झाड़ियों में फेंक दी थी, वहाँ पर वो तो मानी ने देख ली थी। नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं कि पिछले एपिसोड कौन सा सीन अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। चलो बंद करो ड्रामा, मुझे बताओ मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ है। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान ने ऐमा को समझ लिया चोर। वो फाइल जो ऐमा ने उठाई हुई थी अपने हाथ में, अब्दुर्रहमान ने दी थी कि मेरा ये ज़िंदगी का ख्वाब है या सपना है, वो फाइल अब खो गई है कहीं। फाइल खोने की वजह से ऐमा और अब्दुर्रहमान के बीच शदीद गुस्से की लहर। घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। फाइल उठाने वाला और कोई नहीं, वही कबाब की में जो हड्डी होती है, नाम है फौजिया परवीन। जी हाँ, फौजिया परवीन ने वो फाइल छुपा दी है कहीं। और नाज़रीन, आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट में। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नाज़रीन, ऐमा के अल्फाज तो आपने सुन लिए होंगे। इतना घटिया इल्ज़ाम अब्दुर्रहमान ने लगाया है कि वो फाइल कहाँ है मेरी जो मैंने आपको रखने के लिए दी थी। चलो बंद करो ड्रामा, मुझे बताओ मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ है। और अब्दुर्रहमान भी परेशान था इस बात से, ढूंढ कर परेशान हो गया था। फिर ऐमा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ हासिल नहीं होगा, ना मेरे प्यार, ना मेरी मोहब्बत, ना मेरी इज़्ज़त, मैं जो तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। जी हाँ, ये फ़ाइल दरअसल उठाई है फौजिया परवीन ने। वो चाहती है कि ये रिश्ता टूट ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, और मुझे ये भी बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर के न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नाज़रीन, ऐमा के अल्फाज तो आपने सुन लिए होंगे। इतना घटिया इल्ज़ाम अब्दुर्रहमान ने लगाया है कि वो फाइल कहाँ है मेरी जो मैंने आपको रखने के लिए दी थी। चलो बंद करो ड्रामा, मुझे बताओ मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ है। और अब्दुर्रहमान भी परेशान था इस बात से, ढूंढ कर परेशान हो गया था। फिर ऐमा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ हासिल नहीं होगा, ना मेरे प्यार, ना मेरी मोहब्बत, ना मेरी इज़्ज़त, मैं
जो तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। जी हाँ, ये फ़ाइल दरअसल उठाई है फौजिया परवीन ने। वो चाहती है कि ये रिश्ता टूट ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, और मुझे ये भी बताएं कि आपको पिछले एपिसोड का कौन सा सीन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।